आज असम में भी गरजेंगे अमित शाह। राजनाथ की कहां पर है चुनावी रैली? केरल के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है? तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद विष्णु प्रसाद क्यों नाराज हुए? चुनावी राज्यों की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। मिशन दक्षिण को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में पीएम मोदी 4 रैलियां करेंगे, वहीं पुडुचेरी में पीएम मोदी 3 से 4 रैलियां करेंगे। असम के रण के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह तैयार हैं। असम में आज अमित शाह की 2 रैलियां होंगी। मार्गरीटा और नजीरा में ये रैलियां होंगी। वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। असम के चुनावी रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरेंगे। रक्षा मंत्री विश्वनाथ गोलाघाट, गोहपुर और डेरागांव में बैक टू बैक रैलियां और रोड शो करेंगे। इस महीने असम में राजनाथ सिंह की कई रैलियां होंगी। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में शिलांग के विष्णुपुर गांव में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने चुनाव में एनआरसी फैक्टर की पड़ताल की। विष्णुपुर में गांव की 90% हिंदू आबादी बांग्लादेश से आकर बसी है। अधिकतर लोगों का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लोगों को समाधान निकलने का पूरा भरोसा है। केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 25 सीटों पर पार्टी के अन्य गठबंधन सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष ई सुरेंद्रन ने कहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की जा सकती है। वहीं ई श्रीधरन की उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्रत्याशियों पर फैसला लेने वाली टीम के समक्ष रखा गया है। हालांकि ई श्रीधरन के पल्लकड़ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद चेन्नई पार्टी मुख्यालय में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। लोकसभा सांसद विष्णु प्रसाद और उनके समर्थकों ने कुछ उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन करके 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज केरल में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस केरल में 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में नेमुम विधानसभा सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यही सीट एकमात्र ऐसी है जो 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। माना जा रहा है कि इस सीट से रमेश चेन्निथला को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने 13 में से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बागुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा बाद में की जाएगी। डीएमके नेता प्रभाकरन को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस की टीम भी चौकस हो गई है। इस कड़ी में मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 150 गोली, 2 पैकेट सफेद रंग का गन पाउडर और 10 किलो विस्फोटक बरामद किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।